दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, विपक्ष के लालू और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तैयारी की। बात करेंगे कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब पर शुरू हुई सियासत की, चुनाव से पहले सीए पर तेज हुए टकराव की, जानेंगे मराठा आरक्षण को लेकर क्यों भड़का महाराष्ट्र का ओबीसी समुदाय, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईडी के एक्शंस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। भाजपा विधायक नितेश राणे के बिगड़े बोल, सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश सभा में कहा कि वो उनका भरपूर समर्थन करेंगे, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बॉस देवेंद्र फडणवीस हैं। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए हुआ चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, इसी दिन घोषित हो जाएंगे परिणाम, 15 फरवरी तक किए जा सकते हैं नामांकन। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 1241 अंकों की तेजी के साथ 71,942 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 385 अंकों की तेजी के साथ 21,738 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से अब बिहार पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले बिहार में नीतीश के पाला बदल और ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में छाई रही। ऐसे में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए नीतीश पर निशाना साधा तो मोदी सरकार को भी घेरा। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यहाँ स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। राहुल ने कहा कि आज इस विचारधारा के चलते भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते थे कि ये मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है वह नफरत और हिंसा की है। उसके खिलाफ मोहब्बत की एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकता है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए किशनगंज में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे थे। सुरक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राहुल ने किशनगंज से अररिया के बीच 60 किलोमीटर की यात्रा की। किशनगंज से 15 किलोमीटर दूर बूढ़ी मारी पहुंचे और यहाँ कुछ घंटे विश्राम किया और फिर यात्रा शुरू की। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं। न्याय यात्रा में किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद, इमरान प्रतापगढ़ी, जयराम रमेश, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी मौजूद हैं। राहुल राज्य में 2 दिन रुकेंगे। 2 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कल पूर्णिया में एक जन सुंदरबारी चौक, शीतल नगर, चारगदिया बॉर्डर, अररिया, जहानपुर रानी, रानी चौक, हरवा चौक, किसान कॉलेज चौक, जोकीहाट, काकन चौक, तारन चौक, बरगाछी चौक, कुरसा कांटा मोड़, अररिया 0 माइल, अररिया चांदनी चौक, मां काली मंदिर अररिया पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम यादव कॉलेज मैदान में करेंगे। वहीं आपको बता दें, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी कि कल दोपहर 1:30 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी पूर्णिया में एक विशाल जनसभा करेगी। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार से शुरू हुई। यहाँ सामाजिक न्याय भी होता है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद भी यही है। सामाजिक न्याय के नाम पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को घेरा तो बीजेपी की चिंता नीतीश सरकार बचाने की है, क्योंकि बीजेपी भी इस सरकार में शामिल है। एनडीए की सरकार के पास साधारण बहुमत है। ऐसे में कुछ विधायक इधर उधर हुए तो सरकार गिर सकती है। इसलिए बिहार में अब ईडी सक्रिय हो गई है।
बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दावे हो रहे हैं नीतीश सरकार को सुरक्षित रखने के लिए लालू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिहार में नीतीश की नई बनी सरकार के साथ खेला हो सकता है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार पूर्व सीएम बन जाएंगे, जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो दूसरी ओर ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजकर पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए बुला लिया। लालू से सोमवार की सुबह से पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान आरजेडी समर्थकों ने पटना ऑफिस को घेर लिया। लालू समर्थकों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए केंद्र के इशारे पर ईडी लालू को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू से पूछताछ की है। इस बीच लालू की बेटी मीसा भारती ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी सांसद ने कहा, आज हमारे पिता लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और मंगलवार को भाई तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। हमें दिल्ली भी बुलाया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री काफी डरे हुए हैं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ होगा। ये सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। एक तरफ लालू की गिरफ्तारी की बातें हो रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के संकेत मिल रहे हैं। ईडी की टीम सोमवार को सीएम आवास पर पहुंच गई, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिले। सोरेन से पूछताछ 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद के मामले को लेकर हो रही है। इस बीच कहा जा रहा है कि ईडी के समन को सोरेन चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सोरेन लगातार दावा कर रहे हैं कि ईडी का समन ही गैर कानूनी है। लालू और सोरेन दोनों ईडी के निशाने पर हैं और उनकी गिरफ्तारी की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर